आज के समय में महिलाओं के अंदर जो है माहवारी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिनसे बचने के लिए अब वो डेली डेली जो है दवाइयाँ भी नहीं खा सकती है, ना ही वो जो है ऑपरेशन करवाने के लिए सक्षम है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम जो है महिलाएं जो है माहवारी से बच सकती हैं, आइए आज हम जानेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ से, डॉक्टर शालू से, जो कि आपको एक बहुत ही सरल और आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप महिलाएं जो है माहवारी की समस्या से बच सकती हैं। तो मैम वो कौन सा तरीका है जो कि महिलाओं को जो है माहवारी की समस्या से बचा सकता है? तो जैसे कि हमारे पास एक सेफ ऑप्शन हमारे पास बचता है। जो लेडीज़ डेली डेली हार्मोनल पिल्स नहीं खा सकती, ऑपरेशन कराने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है जिसको मिरेना कहा गया है। मिरेना क्या होता है? बेसिकली मिरेना एक इंट्रा यूटराइन डिवाइस होती है। इंट्रा यूटराइन डिवाइस जिसको यूट्रस में, गर्भाशय में या बच्चेदानी में डाला जाता है, उसको इंट्रा यूटराइन डिवाइस कहते हैं। तो जैसे कि कोपर्टी सभी लोगों ने सुना होता है, ये कोपर्टी जैसी एक चीज होती है, लेकिन इसके फंक्शन कोपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कोपर्टी को भी यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और मिरेना को भी यूट्रस के अंदर ही इंसर्ट किया जाता है, लेकिन मिरेना की फंक्शंस कोपर्टी से डिफरेंट हैं। जैसे कि कोपर्टी को हम फैमिली प्लानिंग के लिए, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उन सब से बचने के लिए कोपर्टी का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से मिरेना का एक फंक्शन अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी होता है। मिरेना बेसिकली इसमें हार्मोन होता है जिसको लेवोनॉर्जेस्ट्रोल कहते हैं। इसमें ये हार्मोन क्या होता है कि यूट्रस के अंदर डेली बेसिस थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है, जिससे एक इसका फंक्शन अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए भी होता है। ठीक है, दूसरी इसकी और भी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो यूट्रस से रिलेटेड होती हैं, मेनली माहवारी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डीयूबी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लीडिंग पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि महीने में एक बार माहवारी आती है, ये नॉर्मल पैटर्न होता है, लेकिन किसी कारण से कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी है, मेनली हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि महीने में एक बार ना कि बारी बारी माहवारी का आना, उसको डीयूबी कहते हैं। या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, एडिनोमायोसिस होती है, एंडोमेट्रोसिस होती है, ये सब यूट्रस से रिलेटेड बीमारी होती हैं। ये यूट्रस का स्ट्रक्चर में बाहर से ऐसे, ये अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है यूट्रस का, तो उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिसको एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस, तो उससे बचने के लिए भी मिरेना का यूज़ किया जाता है। या फिर एक ऐसी बीमारी होती है जिसको मेनोरेजिया कहते हैं। तो हम जो एंडोमेट्रोसिस या फिर एडिनोमायोसिस जैसी एक बीमारी है, इसमें क्या होता है मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक तो ब्लीडिंग बारी बारी होना, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, या फिर जब भी पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना। एक मेनोरेजिया मैंने नाम लिया अभी, मेनोरेजिया में क्या होता है कि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मेनली मतलब हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि हार्मोन्स बॉडी में डिस्टर्ब हो गए हैं तो हार्मोन्स पिल हम देते हैं। तो हार्मोन्स पिल्स का पैटर्न होता है कि उसको डेली खाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि डेली डेली पिल्स खाना भी लेडीज़ के लिए एकदम कंफर्टेबल नहीं होता है, तो मिरेना उसके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बचता है। तो मिरेना क्या होता है कि इसको एक बार यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है, इसकी जो वैलिडिटी वो 5 साल तक होती है। इसको एक बार डालने से ये 5 साल तक बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है, ये डेली बेसिस पे अपना हार्मोन रिलीज करती रहती है, और धीरे धीरे जो महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही होती है, बारी बारी पीरियड्स का आना, दर्द के साथ पीरियड्स का आना, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसको डालने का भी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको उसको डालने का अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो क्या होता है कि लेडीज़ के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। देखो ऐसा होता है कि जैसे हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े बहुत तो होते ही हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली क्या होता है कि एक बार मिरेना को हमने इंसर्ट कर दिया है तो कभी कभी क्या होता है कि 3 से 6 महीने के लिए ब्लीडिंग पैटर्न थोड़ा बदल जाता है, उसको स्पॉटिंग होती रहती है, या फिर बारी बारी उसको पीरियड्स आते रहते हैं। तो इससे घबराएं नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 3 से 6 महीने के अंदर ये ब्लीडिंग पैटर्न खुद पे खुद सेटल हो जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। या फिर कुछ जैसे लेडीज़ डरती हैं कि कॉपर्टी के बारे में, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत कॉमन होता है, सबने सुना होता है कि इधर चली जाती है उधर चली जाती है। अगर ये ढंग से किसी डॉक्टर के द्वारा लगाई जाती है तो इसमें ये सब एक प्रकार के मिथ होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उधर उधर कहीं नहीं जाती है। और इसको हम डेली मतलब डेली तो नहीं, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में हम इसको चेक करवा सकते हैं। चेक करवाने का भी कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है,
वो नीचे से पोजीशन बना के स्पेकुलम एग्जामिन करते हैं। ये इनका थ्रेड होता है। इस थ्रेड को हमने वजाइना में यहाँ पे कुछ दूरी तक छोड़ दिया जाता है ताकि हम इसको चेक कर सकें। मतलब डॉक्टर चेक करते हैं पेशेंट को लिटा करके, अगर वो थ्रेड चमक रहा होता है, अपनी सही जगह पर दिख रहा होता है, तो दैट्स मीन हमने हमारी जो डिवाइस है मिरेना है वो अपनी सही जगह पर प्लेस है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो जैसे कि लेडीज़ डरती हैं कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो जैसे लगाना इसका बहुत इजी होता है, ऐसे ही उसको हमने निकालना भी बहुत ही इजी होता है। तो लगाने के लिए हमने जाना होता है डॉक्टर के पास, अपने जो पास वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, वो ओपीडी बेसिस पे लिटाएंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैम है ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप इसको जो है अपने वजाइना का जो आपका एरिया है वहाँ पे आप कैसे किसी आसान तरीके से जो है डॉक्टर इसको डालते हैं। तो हम इसका जो है आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि आप अपने आसपास की डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बता देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो आपकी वजाइना का अंदर वाला पार्ट है उसमें ये आपको आज डेमो दिखाएंगे कि डेमो के जरिए कि कैसे ये इजीली जो है आपके निजी पार्ट में इसको जो है डाला जाता है। तो मैम बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस की ऐसे हम उसकी लंबाई को नाप लेते हैं। तो जैसे हमने नापा, हमने देखा कि यूट्रस का साइज़ इतना है, तो हम इसको इतना एडजस्ट करके ईजिली ओपीडी बेस्ड होता है। इसमें हमें कभी कभी किसी पेशेंट अगर कोई ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है तो हमने उसको शुरू में एक पेन किलर दे देते हैं और उसके 5-10 मिनट बाद हम उसी प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो ये देखो कितना इजीली ये प्लेस्ड होता है यूट्रस में। तो इसको लगाने में या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं वो डरती हैं कि कोई बेहोश तो नहीं किया जाएगा, कोई नशे का टीका तो नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ओपीडी बेस्ड हम लगवा सकते हैं। मैंने अभी इसको प्लेस करके आपको दिखाया है कि इसको कितना इजी हमारा डिवाइस को यूज़ करना होता है। वैसे ही अगर कोई डर रहे होते हैं कि इसमें और कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाती है, तो ऐसे इसको निकालना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो उसको लेडीज़ ईजिली जाके निकलवा भी सकती हैं। वैसे तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक होती है, लेकिन इन बिटवीन जैसे कि किसी को प्रेगनेंसी चाहिए तो वो पास वाले डॉक्टर के पास जाके इसको निकलवा सकती हैं, या फिर उनको और कोई तकलीफ उससे हो रही थी, कुछ ऐसी मतलब हमारी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जिस पे हम मिरेना का यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है, या तो वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो हम वहाँ पे मिरेना का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी बेनिफिट्स की जगह साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा आ जाते हैं। तो लेडीज़ को लगता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ, बेसिकली इसकी वजह से नहीं हुआ होता, उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है या पीआईडी होता है। पीआईडी में क्या होता है, ये पेल्विक जो हमारा ऑर्गन होता है इसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती है ना उसको पीआईडी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लेडीज़ को पीरियड्स के अलावा भी और दिनों में भी दर्द रहता है, तो उस केसेस में भी हमें मिरेना का यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले अपने डॉक्टर से उन बीमारियों का इलाज करवाना चाहिए और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी मतलब देश के लिए अगर बोलूँ कि हम पैसों के बारे में ज़्यादातर लेडीज़ सोचती हैं, जो हम डेली दवाई खाते हैं और जो मिरेना का खर्चा है, मिरेना का खर्चा एक बार जो भी कॉस्ट आती है वो लग जाती है, तो इसका कंपैरिजन में मतलब मिरेना का खर्चा थोड़ा कम आता है। जो हम गोलियां खाते हैं उनसे मतलब उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ साइड इफ़ेक्ट्स की, जो हम गोलियां खा रहे होते हैं उनका पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, तो उनका साइड इफेक्ट, और जबकि मैंने बताया कि एक डिवाइस एक सही जगह प्लेस कर दी जाती है तो उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट रहता है, तो इसका साइड इफेक्ट पिल्स से मतलब थोड़ा कम होता है। तो आप लोग मैंने डिटेल वीडियो एक मिरेना के बारे में इसलिए बनाई है कि जो लेडीज़ डरती हैं इन डिवाइसेस से, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो अपने पास वाली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और एक बार इसको यूज़ करके देखें, ठीक है। और अपनी आसपास की जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं। थैंक यू।